अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अली भाई की तरह। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी विजिट इंडिया अनाज दान मंडी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रॉप्स प्राइसेस। प्यारो राम इनके चैनल का नाम है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और लाजमी सपोर्ट करें जी इनको भी, और हमें भी सपोर्ट करें। नहीं, इनको मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इनको इनको कि इन्होंने जो है वीडियो अच्छी क्रिएट की है और जो है सपोर्ट के इस वक्त इनको चाहिए और लाजमी करें सपोर्ट। और मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली शकलानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। मेथी इसका ना ज्यादातर सब्जी वगैरह में यूज होता है। और इसका भाव जो है इंडिया में 5200 और 5300 100 केजी का जो भाव है 53-5400। ये जीरा इस वक्त क्या रेट रहेगा इसका? 19,000 से 21,000 के दरमियान। ये ब्लैक कलर की सरसों, अच्छा 4,600 रुपये प्रति क्विंटल। येलो कलर की सरसों, इसका बनता है जी तेल। ये है जी मोटी सरसों और इसका रेट लगभग 5,000 के ऊपर नीचे ही रहता है, 1,000 ऊपर। ये है जी चना, ये आप देख पा रहे हैं, इसका 100 किलोग्राम का 7,000 रुपये प्रति क्विंटल रहने वाला है। 100 किलोग्राम का, मुझे सॉरी इंग्लिश में इसका नाम तो नहीं पता। ये देखो इसको कहते हैं, इसका बनता है साबुन, इसका बनता है तेल और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। 5,600 और 5,500 के दरमियान इसका 100 किलोग्राम का रेट रहने वाला। इस मूंगफली का क्या रेट रहने वाला है? ये भी इंडिया की खुद की फसल है, ये इंडिया खुद ग्रो अप करता है, सही है। अगर जी इसका क्या रेट रहने वाला है? 5,000 जी प्रति क्विंटल, 100 किलोग्राम का 5,000। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इंडियन मंडी होती है, धान मंडी होती है, उसके अंदर अलग अलग फसलों की क्या प्राइसेस, अलग अलग चीज़ों की क्या प्राइसेस, क्या कीमतें रहने वाली है, तो उसको हम आज कवर करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंडिया की जो मेन फसलें हैं, उस फसलों का मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रो देता चलूँ। किस किस फसलों का आज हम रेट बताने वाले हैं जो इंडिया सबसे ज़्यादा उसे ग्रो करता है। तो ठीक है जी। सबसे पहले आ जाता है जी सरसों। ब्लैक सरसों होगी, येलो सरसों होगी, जीरा हो गया, इसबगोल हो गया, जौ हो गया, मेथी हो गया, कपास यानी कॉटन हो गया, और गंदम यानी वीट हो गया, जिसे इंडिया में कणक भी बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, कॉफी हो गया, चाय हो गया, बाजरा हो गया यानी मिलेट्स, चावल यानी राइस, दालें होगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेजर फसलें यहाँ पे इंडिया के अंदर ग्रो अप की जाती है। उसका हम आपको मंडी के अंदर चल के रेट बताते हैं। बहुत सारी धान मंडी देख पा रहे होंगे, ये पूरी मार्केट है। मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम होता है। एक मार्केट पूरे इसबगोल की, आपने नाम सुना होगा, सही है। दूसरा राय की मार्केट है, इसके साथ वाली एक और है, वहाँ पे गेहूं बिकता है। उसके साथ वाली एक और है, वहाँ पे चना बिकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजों, उसकी अलग अलग सी मार्केट बनी हुई है और उसके अंदर जो है वो धान बिक रहा है। फिलहाल जो भी किसान है अपना धान लेके यहाँ पे आ चुके हैं। एक दिन में 2 टाइम होता है जब इनका रेट लगता है, बोली जिसे कहते हैं। धान की क्या प्राइसेस रहेगी मंडी के अंदर वो लगेंगी। तो जो किसान अपना धान लेके आते हैं, मजदूर उस पे लग जाते हैं और इस तरह से फिर ढोते हैं। और उनको ढोने के बाद यहाँ पे उसको खाली करके एक ढेरी की शक्ल में बना दिया जाता है, ताकि खरीदने वाले को पता चल जाए कि धान साफ है, सुथरा है, कैसी कंडीशन है, क्वालिटी वगैरह इस तरह से फिर चेक होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये रखी हुई है जी इंडी। तो ये इसका बनता है जी ग्रीस, तेल वगैरह के अंदर ये यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड ये पड़ी हुई जी मेथी। इसका ना ज़्यादातर सब्जी वगैरह में यूज़ होता है ना। तो फ्रेंड इसे कहते हैं जी तारा मीरा और पाकिस्तान में इसको कहते हैं जी असू। ये है जी जीरा, जो हम सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है जी इसफ। मंडी के अंदर किसान जी अपनी फसल को लेके आ रहे हैं। ये ऊपर पर्ची रखी होती है, जिसका ये धान होता है उसका नाम लिखा हुआ था उस पर। ये जीरा, इसका क्या प्राइसेस वगैरह रहता है? 60,000 था। 60,000 प्रति क्विंटल, 100 किलोग्राम का। इस वक्त क्या रेट रहेगा इसका? 19,000 से 21,000 के दरमियान। आपके यहाँ पे क्या ये मजदूरी वगैरह की कितनी बन जाती है? ऐसे चलो काम तो चल जाता ना ठीक ठाक, तंग वगैरह तो नहीं करते, फिर तो ठीक है। तो फ्रेंड ये है जी इसबगोल। इसकी इंडिया में प्राइस है जी 17,500 रुपये, जबकि इसकी 1 किलो की कीमत बनती है 580 रुपये, जबकि ये पाकिस्तान में दे रहे हैं पूरे 800 रुपये केजी का। तो ये है जी जीरा। इसकी इंडिया में 1 केजी की प्राइस है तकरीबन 220 रुपये, जबकि 100 केजी की प्राइस है तकरीबन
22,000 रुपये। ये पाकिस्तानी बनते हैं। 1 केजी की कीमत 780 रुपये है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त इस 1 केजी की कीमत तकरीबन 2,000 रुपये है। अब बात करते हैं जी इस सरसों की। इसकी इंडिया में 100 केजी की प्राइस है तकरीबन 4,800 और 1 केजी की कीमत तकरीबन बनती है 48 रुपये, जबकि पाकिस्तानी कीमत में बनता है इसका 160 रुपये, लेकिन वहाँ पे 125 रुपये 1 केजी का दे रहे हैं। तो फिलहाल है जी ये वाली आप देख पा रहे हो, ये है जी पीली सरसों फिलहाल, और इसका रेट तकरीबन 5,000 के आसपास ही रहने वाला होता है। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये वाली एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जब मंडी लगती है तो इसकी प्राइसेस में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तकरीबन कितना 4-5 हज़ार का फर्क रहता है डेली का। येलो कलर की सरसों, इसका बनता है जी तेल, और फिलहाल ये ब्रीक सरसों भी है और बड़ी मोटी सरसों भी है। ये मोटी है, इसका तकरीबन 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रेट रहता है। इससे ऊपर 1,000 ऊपर और 1,000 नीचे, अलग अलग रेट होता है रोज की मंडी के हिसाब से, ठीक है। जबकि इस पीली सरसों का पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कम खेती होती है। ये है जी मोटी सरसों, और इसका रेट लगभग 5,000 के ऊपर नीचे ही रहता है, 1,000 ऊपर। तो ये है जी चना। इसकी इंडिया में 1 केजी की प्राइस तकरीबन 70 रुपीज़ है, जबकि 100 केजी की प्राइस तकरीबन 7,000 रुपये प्रति क्विंटल है। और ये पाकिस्तान में 230 रुपये किलोग्राम मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये 450 किलोग्राम मिल रही है। आप ग्रोसरी शॉप पे जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सॉरी इंग्लिश में इसका नाम तो नहीं पता। ये देखो, इसको कहते हैं, ये बचपन में ना बच्चे इसको ऐसे करके ना घोड़ा घोड़ा करके खेलते थे। पाकिस्तान में इसकी खेती नहीं होती। इसका बनता है साबुन, इसका बनता है तेल, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसका रेट क्या रहने वाला है? अंकल से पूछते हैं। अंकल जी इसका क्या रेट रहने वाला है? 5500 और 5600 के दरमियान, 5,600 और 5,500 के दरमियान इसका 100 किलोग्राम का रेट रहने वाला। तो फिलहाल जी हम आपको बताते हैं इस मूंगफली का क्या रेट रहने वाला है। ये भी इंडिया की खुद की फसल है। ये इंडिया खुद ग्रो अप करता है, खुद बाता है, खुद बोता है। इसे चल के दिखाते हैं कि इसका क्या रेट है। इसी की बात की जाए तो यह आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह की हमें मूंगफली देखने को मिलती है। पाकिस्तान में मूंगफली 800 से लेकर 1,500 रुपये 1 केजी का मिलता है, जबकि इंडिया में इसका 50 रुपये किलो मिलता है, और एक 100 केजी का 5,000। फिलहाल जी अभी जो पीला रहा है उसकी बोली शुरू हो गई है। क्या रेट रहने वाला है? अभी अलग अलग करवाना, साथ मत करवाना। ठीक है, बोलिए 58 रुपया। 80 फटाफट बोलो। 6,000 रुपया। तो इस बार जी ब्लैक जो इस कराया है उसका रेट रखने वाला है। बोलो राइडो 50 75 76 76 80 98 4100 11 21 4800 बोलो पूरी बोली करानी है। 4800 रुपया 4801 वो भी फटाफट बोलो, बोली पूरी करानी है। बोलो 5 11 21 80 20 35 बुधा 36 है 36 40 41 45 46 50 51 देखो 4800 रुपया जी इसका फाइनल हो चुका है जी। इसका 4800 रुपया प्रति क्विंटल। यह जी मेथी जीरो है। वो लिख दिया है बिला दिला नहीं हो तो 9 साल हो 501 जी डन हो चुका जी 5,200 रुपया मेथी का।
4200 एक बार, दो बार, तीन बार, 4200 इसका जी 4300, 4300 रुपये फाइनल हो चुका है जी। 5600, केवल स्पेशल मंगाए हो गुजरात। ये है जी रेट लगाने वाली पार्टी, ये लगाते हैं जी रेट। इसका देखते हैं क्या लगता है। अभी ये का रेट लग रहा है 800 ले वाला बात कर थोड़ी सकते हो बेकार दे 800 एक बार 800 दो बार 800 अब बड़ा बोल 800 900 पैसा करो बेटा 900 900 900 एक बार 900 दो बार 900 तीन बार लगो भाई कितना लग गया 21,920 वेल तो फ्रेंड वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें जी, ये भी अच्छा हुआ कि इंडिया की जो है वो एक मार्केट, अनाज की मार्केट जो है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि वहाँ पे भी वही रूल चलते हैं जो पाकिस्तान में भी ऐसे ही मार्केट, इधर मंडी में ना ऐसे ही रूल चलते हैं सेम और सेम ही है सब कुछ और सेम ही भाव तो हो रहा है और सेम ही ताजर आए हुए हैं खरीदने, सेम इधर वाली हिसाब है मंडी का। लेकिन ये है कि उधर थोड़ा काफी सारा सस्ता, जैसे कि उन्होंने साथ साथ मेंशन भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतने का मिलना चाहिए लेकिन इतने का मिल रहा है। मैं कहूंगा कि मंडी से निकल के भी रेट आगे आप होगा अभी, लेकिन वहां पे ज्यादा कितना हो जाएगा 50 10-20 रुपए 1 किलो पीछे, 30 रुपए तो यहाँ पे तो 100 के हिसाब से फिर बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज का डिफरेंस भी है, लेकिन ये है कि साफ सुथरी सारी चीजें थी। सिर्फ मूंगफली का थोड़ा मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से जो है ना वो हो सकता है उसमें डिफरेंट क्वालिटी हाँ क्वालिटी और है ना, लेकिन ये क्वालिटी इतनी खास मुझे दो लग दाने नहीं रही वाली है, थी। 3 दाने वाली है, नहीं, वो छोटी ऊपर सी से है। वो उसका छिलका भी सही नहीं है। और पीली सरसों का हाँ, ये इंडिया में रफ मेरे टाइप ख्याल में रफ टाइप टाइप सा है ये। लग रही है। बनिस्बत पाकिस्तान की काश्त ज्यादा है किसकी? इंडिया में पीली सरसों की। इंडिया में तो हर चीज की काश्त ज्यादा है ना। इंडिया में तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काश्त है, नहीं है। पाकिस्तान में इंडिया से तो कम ही काश्त है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से भी, एरिया के लिहाज से भी कम ही होगी और इंडिया में तो ज्यादा होती है। और लेकिन पाकिस्तान में जब इंडिया से जो है वो मंगवाना छोड़ दिया, जो कमी अब ये होती है तो बताओ। वो कहीं और से मंगवानी पड़ती हैं चीजें, तो फिर वो महंगी आएंगी। अगर इंडिया से आएंगी तो वो हमें सस्ती पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो बीच में वो मेंशन कर रहे थे, वो उनका नाम मुझे भी नहीं पता, जिसको कह रहे थे इंग्लिश में, पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हें वो एक नॉर्मल सा पौधा है जो लोकल वे में आगे पीछे झाड़ियों हमारी में या जुबान में तो बाउंड्रीज उसको- लगाई होती है ना जमीनों के नजदीक, तो वहां पे लगे होते थे। ये साथ ये हमारी यहाँ जुबान पे में लगा उसको होता ना हाँ, अंडोला गंदे कहते पे। हैं। गंडोला। हाँ, हम अंडोला। बापी भी पलवान और इस तरह ऐसे की काफी language नाम होते थे, हर काफी कोई नाम अपने अपने तो हिसाब वो से। निकाल के हम बीचेस को ना, ये बीच होते थे एक किस्म के, तो इसको दूसरे के ऊपर रख के ना प्रेस हाँ, करते प्रेस थे। करते थे। तो वो जिसका टूट जाता था ना, हम कहते थे ये वाला वो सख्त इसीलिए है, वो पहलवान सख्त। कहते थे पहलवान ना। जो है वो वर्ड जो है पहलवान वो यूज होता और था। उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन अंदर अंदर जो से उसका तो hard है। व्हाइटनेस होती है ना वो बड़ा नरम उसकी सा होता है। साबुन वगैरह बनती है ना, तो वो ना लगाते होते थे स्लेट पे लगा के ऊपर से पानी जब मारते थे ना, वो बिल्कुल साफ चमक जाती थी, तो तभी वो होता था, शाइन उस देती थी। वक्त और पता उनको नहीं पता नहीं था कि इसका क्या होता है। एक और हम यूज करते थे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें रिलेटेड है, खग्गा बोलते थे हम उसे। वो एक किस्म का लंबा पौधा सा होता था, उसकी वो जाली नुमा बना होता था, वो हम चीजों को यूज करते, वो उनकी मतलब असल यूजेस जो है उनका डिफरेंट वे में था। तो ये भी एक चीज हमने बीच में ये भी पता चला अच्छा, कि वैसे सरसों को मैंने फर्स्ट ये टाइम ये चीज जो है ना, ये उसी पहलवान की बात कर रहा हूँ कि ये बचपन में मैं देखता था कि मैं कहता था कि जड़ी बूटी है, वैसे ही है, फजूल चीज है।
और ऐसे ही लगी होती थी, ऐसे ही ज़ाया कर रहे होते थे लोग, और लेकिन कोई पाकिस्तान में इसको बल्कि लेके भी नहीं जाता था कि फ्री में मिल रही है, लेकिन बंदा ये इस उतार तरह के ले के जाए। इसका एक पौधा जहाँ पे लग जाए ना तो ये बढ़ता ही चला जाता है, फिर लेकिन ये अपना है कि जंगलात वो को भी आज पता चला कि इसके तो बहुत फायदे हैं। भाई ये नेचुरल वे में है। इसको तो फसल होनी चाहिए। हाँ, मतलब फसल होनी चाहिए। अवाम जो है अभी यहाँ पे भांग जो है वो फजूल है, बिल्कुल हम्म वेस्ट है। ठीक है। और किसी दूसरी कंट्री में देखा जाए प्रॉपर उसको उगाया जाता है, उसका ख्याल किया हाँ, जाता है काश्त की है। और हर चीज में प्रॉपर वे मेडिसिन में में भी उसका यूज होती है उसका वो। ध्यान रखा जाता है। वो एक बल्कि उसमें इधर आती है पैसे दे के तो उसको खत्म करवाया जाता है, यार सफाई यहाँ सुथराई पे करवाओ, ये गंद है। गंद है। तो मीन्स के हम उन चीज़ों को अगर यूज़ कर लें नेचुरल वे में, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद है। अभी सरसों को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने सरसों देखी है। तो फील ही होता था कि यार सरसों, अच्छा सरसों का तेल है, अच्छा सरसों का ये फलाना ऑयल बना हुआ है, फलाना चीज़ है। सरसों पहले नहीं पता की नहीं मैंने नहीं देखी थी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं यार देख रहा इधर हूँ। अपने बेले में नहीं इतनी है। वो देखी हुई है, मैं निकली हुई है हाथ में वो उठाई हुई बीज अच्छा, है। नहीं वो देखा बीज नहीं ना। देखा बीज वो। जो है उसका मुझे नहीं पता था, मुझे वो अंदाजा नहीं सरसों था का कहाँ बीज से। नहीं वो देखा, मैंने तो वैसे देखे हुए हैं फसल नहीं देखी सारे। हुई। हैं? ये तो फसल सारे देखे, देखी है। फसल के हो ना कि फसल तो देखी हुई है ना आपने। फसल तो मैंने देखी, फसल में तो मेरी फोटोज इतनी हाँ, ज्यादा तो है कि फिर मुझे मैं पर्सनल वही वे तो में, मैं शौक हो गया पर्सनल कि वे मैंने में बहुत सरसों की पसंद है। फसल वैसे नहीं भी देखी। इंडियन मूवीज के लवर हैं तो वो दिलवाले एक दुल्हनिया ले मूवी, जाएंगे तो वो उसमें सारी सरसों में ही तकरीबन वहीं पे बनी। है। तो सारी नहीं बनी हुई, गाने शूट किए गए हैं नो डाउट। तो लेकिन ये है कि वो बीच जो है उसका, क्योंकि देखने लायक डिफरेंट होती है चीजें सारी मूवी कह रहा है कि इसमें बनी और हुई सारी जमराज यही होता है ना, ज्यादातर मतलब के यार हद हो गई है वैसे। सारी यार मूवी सरसों में तो नहीं बन सकती खैर ना। जी पाकिस्तानी रेट जो है वो बहुत ज्यादा अपन नो डाउट, और ये तो कह लें कि आपको लोकल वे में मिल रही है और बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। एक बिल्कुल, चीज पे क्वालिटी मेरा, अच्छी है। एक चीज पे मेरा भी और अली भाई का भी यही मौकफ था कि मूंगफली जो है, मतलब पीनट जो है हम्म वो थोड़ी रफ टफ लग रही है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, क्योंकि कच्ची अगर ली जाए, कच्ची भी हो, ठीक है, अमूमन कच्ची होती है वहां पे उतारते हैं कच्ची होती तो है ये। कच्ची होती है। वो कच्ची जो है उसमें दो डिफरेंट शेड्स आते हैं, पाकिस्तान में मैंने देखा है। एक बिल्कुल व्हाइट में होती है और एक में वो उसका कलर होगा मिट्टी टाइप का कलर होगा, लेकिन उसमें धारियां जो है ना, उसके ऊपर जो बनावट बनी होगी वो साफ आपको नजर आएगी। तो हम्म दो क्वालिटीज हैं उनमें। फिर तीसरी जो चीज है वो आ जाती है 2 दाने वाली, 3 दाने वाली, ठीक है, वो कैटेगरीज आ जाती है। लेकिन इसमें सेम ही नजर आ रही थी। हो सकता है वो डिफरेंट कैटेगरीज हों और उसमें ये एक उनकी कैटेगरी हो ये जो बिकने के लिए आई हो, वो हो या सकता उस है इलाके के हिसाब कि से हो। हो सकता है कि अभी जो है वो वैसे वो क्योंकि सीजन नहीं है ना उस टाइप का मूंगफली का, हाँ ये भी है, तो उस हिसाब से हो सकता सीजन है ये। खत्म हो रहा है तो हाँ। हाँ हो सकता है मे बी। तो उस हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि फसल जो है आउट ऑफ सीजन अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट उसका वैसे नहीं आता। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो कम नजर आती है। बहरहाल ओवरऑल लोगों को फायदा बड़ा है। वो बीच में मजदूर जो है जो अनलोड करते हैं गाड़ी, वो भी दिहाड़ी वो 2,500 की शायद दिहाड़ी मेरे लगाई ख्याल है, में लेकिन लगाते वो हैं। उनका रेट वो समझ नहीं ढाई आई। हजार की मैं कह रहा था शायद, मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि वो 1,500 2,500 की जो है ना उन्होंने उसने कहा है कि दिहाड़ी लग जाती है। हाँ ना, क्योंकि एक ट्रॉली जो है वो फुली हाँ। लोडेड वो उतार रहा था, वो दिखा रहे थे। और ये चीज़ एक मुझे पॉइंट बीच में ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर आप परचेज कर रहे हैं, एक पार्टी आ रही है, वो हाँ। देख रहे हैं तो ऊपर खड़े हैं उसके ऊपर, मतलब इसको एक हाथे में होना चाहिए। ये एक जगह पे उतारनी जो है उसको कवर अप कर लें किसी चीज़ से, ताकि वो चीज़ बाहर भी ना नहीं, जाए, ये जाया लोगों भी को ना भी हो। देखना चाहिए ना कि थोड़ा पीछे हट के खड़े हों वो ना। बिल्कुल उसके ठीक है। ऊपर चढ़ गए थे वो हो जूतियां सकता है लेके। कैमरा देख के बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने की, क्योंकि होता है ना बंदा कॉन्फिडेंस लेवल में होता है अलग ही। जैसे उठा के चेक कर रहे हैं इस तरह करके, 2 बार करेंगे तो कहेंगे नहीं ये नहीं ठीक, मतलब इसका रेट ये होना चाहिए, ये बोली ज्यादा लग रही है। तो वो उस हिसाब से लोग कर रहे थे। कुछ तो मेरी तरह वैसे ही फालतू बीच में बड़े हुए थे, खाली बोली सुन ही रहे थे। लेकिन यह है कि बोली जो है मंडी याद आ गई है बिल्कुल, अगर कहीं मंडी के नजदीक खड़े हो तो इस तरह बोली लग रही होती है। लेकिन इन शॉर्ट वे उन्होंने सही तरह सही तरीके से, क्योंकि दुकानदार को पता होता है कि मैंने किस स्टेट में लेके जानी है और वहाँ पे इसका रेट क्या चल रहा होगा और क्या मैंने मुझे प्रॉफिट हो सकता है इसमें से, हाँ, वो उसने जाहिर है सारा हिसाब आने रखना जाने का होता भी है। खर्चा उसने डालना है ना बीच हाँ, में। तो वो सारे खर्चे निकाल के वो सारा सोचता है कि बोली कहाँ तक रोकनी है, मैंने कहाँ तक जाना है। हम्म तो वो उस हिसाब से चलते हैं। तो ये है कि इसमें ये बेनिफिट मुझे लगा है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि दोनों का नुकसान नहीं होगा, ना किसान का होगा, ना लेने वाले का, दुकानदार जो है आगे हाँ, परचेज कर रहा है बिल्कुल। उसका भी नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है कि जो वो आवाम तक पहुंचेगा, खाने वाले तक, लेने वाले तक, वो मेरे ख्याल में वो भी बेहतर प्राइस में पहुंचेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रोक लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने एक तरीकाकार बनाया हुआ है, उसके थ्रू चलते हैं। मैम बीच में गवर्नमेंट का बंदा भी होता है जो I रेट तय think करता है तो शायद। मेरे ख्याल में भी जिसने वो कॉपी पेंसिल जो है उठाई हुई है, नहीं वो तो नोट डाउन कर रहा है, या उनमें आड़ती होती है ना, हैं? आड़ती होते हैं, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट के भी बंदे होते हैं बीच में, यहाँ पे नहीं होने भी होते, चाहिए। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल में होते हैं इन चीजों में। बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी इनकी, और इन्हें सपोर्ट करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद बिल्कुल। होगी, और महाभारत की वहाँ पे भी विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।